दोस्तों ये है वर्ल्ड मैप और आज के टाइम पर इस पूरे मैप पर भले ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं किया जाता होगा, इसीलिए इस पर लगातार इन्वेंशन होता ही रहता है। फिर चाहे वो पुराने जमाने का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज हो या फिर आज के टाइम पर लेविटेट करने वाली ट्रेन हो। और उन्हीं में से शानदार प्रोजेक्ट था मोनोरेल, जो आज की ट्रेन की तरह लेविटेट नहीं करती, ना ही दो ट्रैक पर चलती थी और ना ही एक बीम पर हैंगर की तरह चलती थी, बल्कि एक सिंगल ट्रैक पर रन करती थी, वो भी एक पहिए के साथ। यानी यह एक तरह की जैरो ट्रेन थी, जो कि आज के टाइम पर भी रन करा पाना काफी मुश्किल है। तो कैसे तब के समय पर इस तरह की एडवांस ट्रेन को बनाया गया होगा, आइए जानते हैं रिफ्रेश माइंड की इस वीडियो में। दोस्तों मोनोरेल एक ऐसी ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक पर नहीं बल्कि एक बीम के सहारे चलती है, और ये बीम नीचे रोड से 10 फीट या उससे अधिक ऊंचाई पर बनाया जा सकता है। आज के टाइम पर ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों के बीच ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा रहती है और इससे सफर करने में भी आसानी होती है क्योंकि ये ट्रेन ज्यादा फास्ट होती हैं। लेकिन जिस ट्रेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आज के टाइम की मोनोरेल नहीं है बल्कि जायरो मोनोरेल है, जिसे दुनिया की सबसे पहली मोनोरेल भी कहा जाता है। पहली इसलिए क्योंकि इसे 1820 में ही बना लिया गया था और इसे बनाया था इवान इल्मनो ने, जिसके बाद 1821 में इसका पहला ट्रायल किया गया। फिर इसका इस्तेमाल 1910 में अलास्का की खानों में कुछ समय तक किया गया। फिर 1880 के बाद इसका इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ गया, जिससे इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट किया जाने लगा क्योंकि इसे बेहतर से और भी बेहतर बनाना था। दोस्तों यह एक ऐसा इन्वेंशन था जिसमें सिर्फ एक ही पहिए का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना था कि दो पहिए की जगह एक पहिए के इस्तेमाल से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और साथ ही इसे बनाने का खर्च भी कम हो जाएगा, फिर चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर खुद पूरी की पूरी ट्रेन हो। अगर हम लोग इस ट्रेन का डिजाइन देखें तो थोड़ा सा अधूरा जरूर लगता है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग थी। इस ट्रेन के इंजन में जैरो का इस्तेमाल किया गया था, जो पैसेंजर के नोटिस करने से पहले ही ट्रेन को झुकाकर सीधा कर सकता था। सच में यह 1910 में इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना था जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पर इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाना ही अपने आप में एक अलग तरह का काम था। जहां आज के समय में टेस्ला जैसी कार सेल्फ ड्राइविंग का यूज कर रही हैं, लेकिन उस टाइम पर ये ट्रेन बिना ड्राइवर के इंस्ट्रक्शन दिए ही अच्छे से वर्क कर लेती थी। लेकिन ये ट्रेन कैसे काम करती थी, इसके लिए हमें थोड़ा जैरो को समझना होगा। दोस्तों जायरोस्कोप एक तरह का सेंसर है, लेकिन ये थोड़ा और भी एडवांस है। ये एक तरह से ये पता करता है कि ऑब्जेक्ट कितने एंगल, कितने डिग्री और कितना झुका है। अक्सर हम लोग इसका यूज रेसिंग गेम्स में देखते हैं। अब हम लौटते हैं मोनोरेल पर, जो कि 12 मीटर लंबी और 22 टन भारी थी, जिसमें 3.5 थाउजेंड आरपीएम पर घूमने वाले दो बड़े जायरो का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये जायरो इतना वजन खींचने के लिए इनफ नहीं थे, इसीलिए इस ट्रेन में जायरो के साथ साथ कई बदलाव किए गए, जिससे ये ट्रेन और भी अच्छे से रन कर पाए। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। अब ये ट्रेन इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि अगर पैसेंजर एक तरफ ही खड़े हो जाएं, तो भी ट्रेन अपने बैलेंस के साथ ट्रैक पर अच्छे से चलती रहेगी। ये सब उस टाइम किसी मैजिक से कम नहीं था, क्योंकि उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि ट्रेन को एक पहिए के साथ ट्रैक पर चलाया जा सके। लेकिन सच में ऐसा हुआ। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें इस डिजाइन पर भरोसा नहीं था और साथ ही उस टाइम पर दो पहिए वाली ट्रेन अच्छी तरह से चल रही थी, जिस पर लोग सफर करने से डरते भी नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका डिजाइन और खासकर इसमें दो पहिए थे, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी काफी कम था। इसी को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया गया और हम लोगों को एक ऐसा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला जो आज के टाइम पर भी कंप्लीट नहीं हो पाया। वो बात अलग है कि आज भी मोनोरेल चल रही है, लेकिन हम सभी को एक पहिए वाली जायरो मोनोरेल देखने को नहीं मिली। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पर फ्यूचर में काम हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।